नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 भाग 4। भाग 1, 2, 3 आपको बता चुके हैं। भाग 1 में आपका अध्याय 1 नज़र है, जिसमें आपका इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। भाग 2 में आपका प्रश्नावली 1.1 है। भाग 3 में आपका 1.2 है और भाग 4 में आपका 1.3 लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि √5 चीज़ के रूप में लिख सकते हैं, हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग a/b के रूप में लिख दिया। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या पाते हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं कि √5 का जो स्क्वायर है वह a/b का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ a² b² बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। तो 5b² बराबर a²। इसको समीकरण क्या मान लिए? हम 1 मान लिए। पुनः देखते हैं आगे। 5a² को विभाजित करेगा, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। यह आपका एक थ्योरी है जो हम आपको अध्याय 1 नज़र में समझाए हैं, शायद प्रूफ भी किए हैं हम। उसको आप लोग जाके देख लीजिए। 5a को विभाजित करेगा। पुनः माना कि a बराबर 5m एवं m बराबर अशून्य पूर्णांक है। समीकरण 1 से 5b² बराबर 5m²। तो 5b² बराबर 5m²। तो b² बराबर 5m²। इससे स्पष्ट है क्या स्पष्ट है कि 5b² को विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा? b² को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनफल के रूप में है। इसका अर्थ यह है कि 5a और b दोनों को भी विभाजित करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि 5 में 1 के अलावा दूसरी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। यह चीज़ हम लोग जानते हैं। जब यह चीज़ हम लोग जानते हैं तो यह एक विरोधाभासा है। जब यह विरोधाभासा आ गया तो जो हम माने थे वो मेरा माना हुआ क्या हो गया? गलत हो गया। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। वहाँ पे हम √a को हम सिद्ध किए हैं, तो वहाँ पे जाके आप उसको बढ़िया से देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो संभव है, तो माना कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। संभव है, तो इसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। इसलिए 3 + 2√5 क्या हो गया? a/b हो गया। तो 2√5 a/b प्लस -3 प्लस से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो 2√5 बराबर a + 3b/b यह हो गया। अब √5 बराबर इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे? आगे हम लोग इसका वर्क करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखिए, यहाँ पे इसके दूसरे नियम के अनुसार हम बना, चूँकि यहाँ a-3b/√2b एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से √5 परिमेय संख्या माने थे हम लोग। तो मेरा विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है, यानी कि जो माने थे वह गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक जो है, एक मेरा √5 क्या है? परिमेय संख्या है। जो इधर आ रहा है यह a-3b/2b यह परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा। तो यह भी क्या होगा? गलत होगा। मेरा मानना हुआ क्या है? गलत है। तो इसी से हमको क्या हो गया? अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। अर्थात 3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 1/√2 है। तो 1/√2 है। तो 1/√2 है, तो इसको क्या करेंगे? पहले गुना कर लेंगे। माना कि 1/2 परिमेय संख्या माने हैं तो a/b हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का रूप a/b होता है। तो यह मेरा क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 हो गया। अब देखिए, जब यहाँ भी वही चीज़ आ गया, इधर क्या है? इधर अपरिमेय संख्या के और इधर परिमेय संख्या, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा। तो यह एक परिमेय संख्या तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 √2 अपरिमेय संख्या माने हैं। क्या माने हैं? परिमेय संख्या। अतः यह एक विरोधाभास है, अर्थात हमारी मान्यता गलत साबित हुई। अर्थात 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग।
60/√5 संभव है, तो माना कि 60/√5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 7/5 a/b हो जाएगा। तो इस 7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो a/7b हो जाएगा। यह समीकरण 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब समीकरण 1 हो गया तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं परिमेय संख्या आता √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय है। √5 एक क्या है, परिमेय है। हम माने थे परिमेय है। परिमेय संख्या आता है, यह विरोधाभास है, अर्थात हमारी मान्यता गलत साबित हुई, अर्थात 7√5 परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। समीकरण 1 में √5 बराबर, यहाँ देखिए, यहाँ इसको ऐसे लिखिएगा, थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहे हैं। √5 बराबर क्या है, a/, में समीकरण 1 से देखिएगा, यहाँ फिर से देखिएगा, समीकरण 1 से अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। परिमेय संख्या जो कि लिखिएगा, जो कि संभव नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से। इसको आप नहीं लिखिएगा, इसको आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन में इसी तरह से लिखिएगा आप लोग, यहाँ थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है। समीकरण 1 में अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि हमारा मान्यता क्या हो, संभव नहीं है, यह गलत है ना। क्योंकि आपको हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में समझाए थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यह चीज़ आ गई आपको समझ में। अतः यह विरोधाभास है, अर्थात हमारी मान्यता क्या है, गलत साबित हुई, अर्थात यह परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी को भी इसी तरह किए हैं कि संभव है, तो माना कि 6 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह हो गया a/, में, तो 6 को इधर ले आएंगे। अब मेरा एक तरफ है क्या जा रहा है, परिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है कि दोनों आपस में बराबर हो। हम √2 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं कि जो कि मेरा क्या हुआ, गलत हुआ। यहाँ क्या आया, हमको अपरिमेय संख्या आ गया, अतः हमारी मान्यता क्या गलत हुई, हम जो माने थे वह गलत हो गया, हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो अगला वीडियो है वह आपका आने वाला है, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 भाग 5 आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से लेते हैं विदा, धन्यवाद।